अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, मुश्किल वक्त में इंसान को उम्मीद की हल्की सी झलक भी नज़र आए तो वो उम्मीद लगा कर बैठ जाता है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब तवक्कुआत हद से बढ़ जाएं और वो पूरी ना हो तो फिर दुख और अफसोस भी बहुत होता है। आज के प्रोग्राम में हम चलकर मालूम करते हैं कि मौसीकार घराने को आने वाले वक्त में क्या उम्मीदें हैं। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं, मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। मैं जवां, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, जीवन से जाना नहीं। ऐसे ये बड़ी अजीब बात है, गा तुम अब भी बुरा ही रहे हो। क्या कह रहे हो मगर बुरा लग नहीं रहा। थैंक यू, शुक्र है। इसलिए बेटा कि आप अंदर से बहुत खुश हैं। खुश तो हम सारे बहुत हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस खुशी को यूरोप जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। वाओ, वेरी नाइस, गुड। यूरोप, वाओ। उतरो भी, यूरोप आ गया। बेटा मेरा तो एक ख्वाब है, एक बड़ी सी गाड़ी ली जाए, उसको माल रोड पर खड़ा करके उसमें बिरयानी लगाई जाए। हाय नहीं बेटा, उसमें बैठकर हम सभी फंक्शन करने जाया करें। वाह। और हर वीकेंड पे मैं उसको लेकर नहर किनारे घूमा करूं। ख्वाहिश तो आपकी पूरी की जा सकती है, वाह। मगर उस्ताद मोहतरम, मोहल्लेदारों ने डंपर गली में खड़ा नहीं करने देना। डंपर बेटा? उससे छोटी गाड़ी में आपने पूरा नहीं आना। वाओ, मैं तो बाले खां के साथ हूं कि बाहर की सैर पे जाया जाए, यूरोप की जगह डिज्नीलैंड जाया जाए। भाई आप जो चाहे सोचें, मगर मैं माफी चाहता हूं। मैं तो इन फजूल ख्वाहिशात के हक में नहीं हूं। भाई गाड़ी भी आ जाएगी, बाहर की सैर भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपना ये बोसीदा सा घर गिरा के इधर नया शीश महल बनवाना चाहिए। वाह वाह वाह। हाय 3 मरले में शीश महल। शीश महल बना के ना, तो आप दोनों उसमें बैठ के बिल्लियों को शी शी करते रहना। ओ बाबा जी, 3 मरले कुल जगह है, वो कितना शीश महल बना लेना जी। बेटे कूड़ हो तुम। बात मरलों की नहीं होती, बात नक्शे की होती है। क्या कहने? बात कारीगरी की होती है। ऐसे ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने 3 मरले में ही शीशे लगा के उसको शीश महल बना लिया है। बेटा आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस घर की हालत बड़ी बोसीदा हो चुकी है। नया घर बनवाओगे ना बेटा, तो उसमें बड़ी गाड़ी का गराज जरूर रखना। चलो ठीक है फिर खान साहब, रिहाश बार सड़क पे रख लेने हैं, ते सारी जगह का गराज बना लेने हैं। मुझे तो अपने स्टूडियो के लिए बेसमेंट चाहिए। जी जी, जैसे बेतुका और बेसुरा तुम गाते हो, जिसकी आवाज में बेस ही नहीं है, तुम्हारे गाने के लिए कहीं बेसमेंट ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसी शोर शराबे वाली मौसीकी कम से कम रूए जमीन पे तो बर्दाश्त नहीं होती। खान साहब इन्होंने तो चढ़े ने नखरे, एक नू वड्डा गराज चाहिए ते एक नू बेसमेंट। मेरी खान साहब एक ही डिमांड जे, एर की गुसलखाना जड़ा ना पौड़ियां दे थल्ले नहीं होना चाहिए। गुसलखाना ही बढ़ते हैं, निकलते हैं, सिर वजदा है, वो गुसलखाना लगता ही नहीं, लगता वैगन च बह के लक्ष्मी चौको स्टूडियो जा रहे हैं। हाय 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 हाय, इस मसले का शिकार तो मैं भी हूं बेटा। बड़ी छोटी जगह है नहाने के लिए। गुस्ल खाने में जब भी नहाने के लिए जाएं तो इस उम्र में
कब्र का एहसास होता है। एक दो दफा मैंने भी देखा है उस्ताद जी गुस्लखाने में घुसे हुए ऐसे लगते हैं जैसे कोठी लगे हुए हैं। और बेटा क्यों क्यों कूड़ बातें शुरू कर दी हैं। अभी इंजीनियर आ रहा है, उसके सामने अपने सारे मुतालबात रख देंगे। वाह। अच्छा खान साहब, छत की हाइट जरा डबल रखनी है ताकि उसके सेंटर में शैंडलियर लटका सके। क्या लटका सके? उस्ताद मोहतरम अंग्रेजी में फानूस कह रहा है, फानूस। और देखें क्या कौन मनहूस रहा है। दबा करो उस शैंडलर को। बेटे कुर्बानी वाला बकरा लटकाने के लिए कुंडा लगवाना है। क्या अच्छी बात की है बेटा। नहीं खान साहब कुंडा नहीं जी लगना, बिल्कुल ना लाना कुंडा। बकरा तो पहिया ने लियाना कि नहीं लियाना, वो ना होवे बड़े उस्ताद जी दा कुंडा वेख के ते खुदकुशी दा प्रोग्राम बन जाए। उस्ताद मोहतरम, अब बकरे के लिए जो कुंडा लगवा रहे हैं, बकरा आएगा कहां से? जब इतना पैसा आ जाएगा तो उसमें से बकरा भी आ जाएगा। खान साहब, लगता है कोई बड़ा ही हाथ मारा है, या आप में से किसी की लॉटरी लग गई है, या किसी नवाब का दिया हुआ तोहफे में हार सुच्चे मोतियों और हीरो का निकल आया है। ओ बाबूजी हुण साडे वड्डियां जो कोई नहीं एडा सरीला के नवाब उन्हां नूं हार दे देण। ओ टुर गए सरीले लोग, चले गए। ये तो बाबे गांदे गांदे हर दूसरी महफिल झूठ हुंदे जे। लो भाई बहुत हो चुकी, बहुत हो चुकी। बैठो, रोटी खुलने वाली है। बहुत हो चुकी, बहुत हो चुकी। आप लोग ये बैठ के ये बदजुबानी कीजिए। हम तो अपने खान साहब रुकिए, बैठिए। क्या हो गया? बैठकर बात कीजिए। कोई बात है करने वाली? देखे तो सही क्या रहे हैं। यानी हम लोग खान साहब लोग हैं और हमें कहा जा रहा है कि हम हूट होते हैं। नहीं खान साहब, आप तो सुच्चे लोग हैं, प्लीज बैठिए। मैं इस तरह की बदजुबानी नहीं बर्दाश्त कर सकता। पहले बता दूं आपको। वाह 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 वाह, खान साहब तुरदे हैं जी ने जिन्हें ज़ेबरा क्रॉसिंग तो गुजरन रहे। क्या कहने, अपनी तरफ से तुम सफेद ऐनक लगा के जो ज़ेबरे बने हुए हो ना, नजर आ रहा है हमें। चले इस दौलत के बारे में तो आप बताएं जो रातों रात आपके हाथ लग गई है। बाबूजी वैसे लगी तो रातों रात ही है हाथ, हाँ। लेकिन हमें यकीन था कि ऐसा होगा। अच्छा, वो क्या कहते हैं, था यकीन के आएंगी ये राता कभी, था यकीन के आएंगी ये राता कभी। उनसे होवेंगी मुलाकातां कभी। था यकीन के आएगी ये राता कभी, था यकीन के आएगी ये राता कभी, था यकीन आएगी ये राता कभी, था यकीन आएगी ये राता कभी। अली साहब ऐसा परफॉर्म किया कि पार्टी अशश कर उठी। अच्छा। बाबूजी मैं तो ताली बजाता बजाता पता नहीं किधर निकल गया था, ये लोग मुझे ढूंढ के लाए। वो जो घर के मालिक थे शेख मोहसिन साहब, वो तो उठकर मेरे हाथ चूमना शुरू हो गए। वो तो फिर हमने लोगों को समझाया कि एहतियात कीजिए, हमारे घर में काफी दिनों से साबुन खत्म हुआ है। मजे की बात तो ये है अली मुमताज साहब, हम सब की परफॉर्मेंस को उन्होंने खूब सराहा। अच्छा। और मेरी पॉप मौसीकी को तो उन्होंने खूब दाद दी। वाह। और फोक मौसीकी पर तो वो अशश कर उठे। और जब क्लासिकल की बारी आई है तो वो झूमने लग गए। क्या हमें कहने लगे कि आपकी परफॉर्मेंस ने हमारे फंक्शन को 4 चांद लगा दिए हैं। अगर हम आप लोगों को ना बुलाते तो ये शाम इतनी यादगार ना बनती। यकीन मानिए अली मुमताज साहब, रात को फंक्शन कोई 8 सवा 8 बजे शुरू हुआ और 3 बजे तक रात के बल्कि सुबह के 3 बजे तक फंक्शन चलता रहा। तो इतनी लेट नाइट जो गाते रहे तो क्या किसी ने छापा नहीं मारा? नहीं जी,
जिन्होंने छापा मारना था उन्हीं के घर तो गा रहे थे। अच्छा, ऐसे कदरशनास लोग कभी कभार ही मिलते हैं। बड़ी बात है जी। इसका मतलब है कि जिनके घर आप गए हुए थे उनकी तरफ से अच्छी खासी रकम आ गई होगी। नहीं बेटे, अभी आई नहीं है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। उन्होंने कहा कि रकम जो आपको हम देना चाहते हैं वो आपके शायाने शान इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं। सुबह सुबह बैंक में से निकलवा के अच्छा। 3-4 लोग बैंक जाएंगे और वो वहां से रकम निकलवा के साथ गार्ड भेज देंगे, वो आपके घर तक पहुंचा देंगे। और साथ चूंकि तोहफे तोहफ भी हैं, इसलिए आप जाइए, हम खुद आपके घर पहुंचा देंगे। वैसे आजकल आतिफ असलम कितने पैसे ले रहा है? बड़ी पुरानी बात है, जब सुना था कि 70-80 लाख ले रहा है, अब तो माशाल्लाह करोड़ों में पहुंच गया होगा। इसका मतलब है कि 50-60 लाख तो मेरे पक्के हैं। मैं भी अगर आरफ लवार साहब दे मुकाबले ते हिसाब लावां ते लखां ते मेरे भी बनते ने। भाई जितना जितना वालहाना अंदाज में उन्होंने क्लासिकी मौसीकी सुनी है और उस्ताद मोहतरम को जिस तरह दादें दे रहे थे, मैं तो समझता हूं कि बात करोड़ों तक जानी चाहिए। चलें जी, फिर तो मकान की भी रेनोवेशन हो जाएगी और बड़ी ना सही कोई छोटी मोटी गाड़ी भी आप ले सकेंगे। वाह, वैसे मैं माफी चाहता हूं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मकान लफ्ज से जरा परहेज कीजिए, महल की बात कीजिए, महल अच्छा, की। वैसे भी जिसमें मेरा बेसमेंट बन रहा है वो मकान तो ना हुआ, महल हुआ। जी हाँ। हाय 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 जिमी खान जी, जी, कहीं ऐसा ना हो आप बेसमेंट में बैठकर रियाज कर रहे हो और बेसमेंट बारिश के पानी से भर जाए। अल्लाह माफ करे, आपके तो बाजू भी इतने इतने हैं, आप ये भी नहीं कह सकते बचाओ बचाओ बचाओ। ओ बेटा, क्यों इस तरह की कूड़ बातें कर रहे हो? अल्लाह से खैर मांगो बेटे। वो इंजीनियर साहब आ रहे हैं महल के नक्शे की बात करने के लिए, उनके सामने ना कोई ऐसी बात कर देना। वो तो पहले ही सिर्फ मेहनताना पूछने पे ही रूठ गए थे। वो क्या क्या नाम बताया था उन्होंने अपना? हाँ, शहरोज। शहरोज रूठ कर भी लगता था कितना प्यारा शहरोज। ले जी, आपने याद किया तो मैं हाजिर हो गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखिए तशरीफ। मैंने आपसे कहा था ना शहरोज साहब आने वाले हैं। तो खान साहब कदों आउणगे शहरोज साहब? अरे बेटे, यही है शहरोज साहब। ये है शहरोज साहब? जी हाँ। खान साहब, आपने इनसे शीश महल बनवाना है या चिड़ियों का घोंसला बनवाना है? वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आप अपने मुंह में एक एक तिनका लाते हुए लगेंगे अच्छे। खान साहब, इस इंजीनियर ने जिहड़ी छत पानी है ना, उस घर च सानू रिंग के वड़ना पैना है। हाय 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 हाय, ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਣੀ। माफ कीजिएगा। फोन पे आपसे ही बात हुई थी ना मेरी? जी जी। आप मॉडर्न इंजीनियरिंग फर्म आपकी ही है? जी जी, बेशक बेशक। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? मैं माफी चाहता हूँ, कहीं ऐसे करने से आप उड़ तो नहीं जाते? भाई शहरोज साहब जी जी, ऐसे बाकमाल इंजीनियर हैं कि आज तक इनके बनाए हुए घर से कभी शिकायत नहीं आई। वाह। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ? ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੈਪ 'ਚ, ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਪੈਪ 'ਚ ਆਪ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕहीं ਬਲੌਕੇਜ तो नहीं। वाह। बेटा जी, आप मकान ईंटों का ही बनाते हैं या मांस से इकट्ठी करके बनाते हैं? ये इन साहब को आप लंच प्लेट में रख के देते हैं या इनके आगे जमीन पे गिरा देते हैं? असल में माफ कीजिएगा,
सब बुखला गए हैं शीश महल की तामीर शुरू होने पे। आप हमें ये बताइए कि हमने यहाँ जो महल आपसे तामीर करवाना है उसमें हम चाहते हैं कि बेडरूम जो हैं 1 2 3 नहीं वो ढोलक वाला बाहर थड़े पे ही सोएगा। 4 बेडरूम का घर बनवाना है जी हमने। एक साथ गेस्ट बेड भी हो जाए जी। अच्छा है। अब ये आप पेमेंट की तरफ से फिक्र ना कीजिएगा, वो आपको हम यकमुश्त कर देंगे। नहीं जी, पेमेंट की कोई बात नहीं है, आप मुझे एडवांस 25% दे दीजिएगा, बाकी साथ साथ काम होता रहेगा, साथ साथ पेमेंट क्लियर हो जाएगी। अरे भाई 25% तो आपको अभी दे देते हैं। वो जहाँ हमारा फंक्शन था रात को, शेख साहब की तरफ से पेमेंट आ रही है, उसमें से आपको 25% दे देंगे। आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आप कौन साहब है जी? रात को आप फंक्शन करने गए थे शेख साहब के घर। जी। उन्होंने पेमेंट भेजी है। वाह क्या कहने, शेख साहब ने बंदा भी हो रखा है जो तनख्वाह मंगे ही ना। खुदा हाफिज सर। बेटे ये कितने पैसे हैं? 15,000। ये पेमेंट आनी थी आपकी? जी हाँ। ओ खान साहब, 15,000 में तो तोतों का पिंजरा नहीं बनता। भाई 15,000 है। चलो खान साहब शीश महल रहने दो, फिर पिज्जा मंगा लो। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बड़ी मुसीबत मुझे नजर आ रही है। अगर ये डिजिटल विरासत की तकसीम भी पटवारियों के हथे चढ़ गई तो फिर की बनेगी। नाज़रीन, पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, न्यू जेम्स बॉन्ड आज जो खबर लेके आया है वो सोशल मीडिया के हवाले से है। वाह। आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया तहलका मचा चुका है जी। सोशल मीडिया के ऊपर लोग करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, बल्कि करोड़ों डॉलर भी कमा रहे हैं। आप उस हिसाब से जरा ज़हन में रखें कि ये अब खबरें क्या आनी शुरू हो गई है जी। फ्लोरिडा की एक अदालत ने डिजिटल असासों के तनाजे का केस सुनते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि जमीन जायदाद की तरह डिजिटल असासों की वरासत और मलकियत के लिए भी जामे कानून साजी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। ये क्या खबर है गौरी साहब? पहले तो ये रहा, आपको इस खबर की थोड़ी सी तफसील बताता हूँ, फिर मैं आता हूँ उस तरफ के आइंदा जायदादों पे लड़ाइयां किस तरह हुआ करेंगी। ये खबर की तफसील ये है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपनी दवाइयों और दूसरी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए एक सोशल मीडिया पेज, वेबसाइट और चैनल बनाए हुए थे। जो बंदा ये सारे अकाउंट्स पर डायरेक्टर रखा हुआ था उस कंपनी ने, उसने वो सारे अकाउंट्स अपने कब्जे में लेकर ये दावा दायर कर दिया है कि सारे मेरे ने पीछे हट जाओ। चूंकि सारे जो अकाउंट्स हैं वो उनके पासवर्ड उस डायरेक्टर के पास थे और वो चैनल बनाकर भी उसी बंदे ने दिया था। इसलिए अब मलकियत का झगड़ा पड़ गया है। उस कंपनी के जो मालकान है और पिटन डे ने कि असीं तेनू तनख्वाह ते रखे वो कहता जो मर्जी करो, पासवर्ड ते मेरे को ही नहीं। इसलिए फिर अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की मॉनिटरिंग करने वालों के साथ मालिक के कागजी तौर पे मुआहदे होने चाहिए और कागजों में यह भी साफ जाहिर होना चाहिए कि अकाउंट्स को कौन कंट्रोल करता है और कंपनी को भी अकाउंट्स का ऑपरेटिंग कंट्रोल, पासवर्ड तब्दील करने का इख्तियार अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि इन अकाउंट्स को जो ऑपरेट करता है वो किसी वेले भी नाराज होकर तुहाडे नाल फड्डा पा सकता है कि भाई जी चुको अपनी कंपनी, मैं अपना लैपटॉप लेके घर चले।
ये तो वाकई एक बहुत बड़ा इशू बन गया होगा सर। अभी बहुत बहुत बड़े इशू बनने हैं, क्योंकि सोशल मीडिया वाले जो हैं लोग वो को थोड़े पैसे कमा रहे हैं। आपको पता है दुनिया में सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा जो पैसा कमाने वाला यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट। उसकी कमाई कितनी है बताओ जरा गौरी साहब। घट तो घट लाख ते होएगी। लो भाई जी, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਬੀਸਟ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 82 मिलियन डॉलर वो सालाना कमाता है। 82 मिलियन डॉलर। ध्यान से अब पीछे कंध ना होती तो मैं डिग पिया। फिर जो दूसरे नंबर पे है जैक पॉल, 34 मिलियन डॉलर है उसकी कमाई, वो दूसरे नंबर पे है। और जो तीसरे नंबर पे है मार्क प्लेयर, 30 मिलियन डॉलर कमाता है सालाना। अब अल्लाह ना करे इनकी बात नहीं मैं कर रहा। कोई भी इस तरह का चैनल चलाने वाला जो बंदा है, वो यूट्यूबर है या कुछ भी है, उसकी अगर मिलियंस में कमाई है तो अल्लाह ना करे वो गुजर जाता है। जाना तो सारे हाय हाय हाय। उसके बाद जो उसके बच्चों की लड़ाई होगी वो कितनी अजीब व गरीब होगी। क्योंकि ये अगर अमेरिका में ये झगड़ा शुरू हुआ है या केस हुआ है तो आपको पता है कि अब तो ग्लोबल विलेज है। किसी भी दुनिया की दूसरी नुक्कड़ पे बेशक कोई केस हो, वो तो F-16 पे बैठ के पूरी दुनिया में उतर जाता है। मैं सोच रहा हूँ जब पाकिस्तान में इस तरह के अल्लाह ना करे झगड़े शुरू हुए तो वो तो बड़े अजीबो गरीब दिलचस्प हुआ करेंगे। भाई बहनों में पहले जो झगड़ा जमीन, घर, जायदाद और बैंक बैलेंस पर होता है वो अब डिजिटल असासों पर भी होना शुरू हो जाएगा। लड़ाई की सारी सूरत हाल ही बदल जाएगी। पहले तो कहते हैं ना भाई जी उस जमीन या प्लाट पे पैर ना रखना, मैं पैर वट देंगा तुहाडे। डिजिटल विरासत की तकसीम शुरू हो गई तो धमकियां ही अजीब सी हो जानी है। तू मेरे पेज या मेरे चैनल ते लॉग इन करन दी कोशिश की थी ना तो मैं वेखी मैं तेरे ते वायरस का अटैक कर देना। पहले तो जायदादों के झगड़ों में लेके जाते हैं ना जी अपना बदमाश, आओ यार आज प्लाट पे कब्जा करना है। तो अगर ये डिजिटल असासों पे झगड़े शुरू हो गए तो फिर लोगों ने हैकर इकट्ठे करने ने। यार जरा 2-3 तगड़े जे हैकर चाहिए ने। जरा अज जाना है अपने बड़े भराल, उन्हें देखो जरा साडी डिजिटल विरासत ते खाम खाई कब्जा कर ले। देखो सबसे बड़ा मसला जो आजकल नजर आ रहा है वो तो ये है कि जो सोशल मीडिया से पैसे आते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, व्यूज मिलते हैं, उनका ये कैसे फैसला हुआ करेगा केड़े बच्चे दे किन्ने ने, वालिद अपने बेटों में कैसे उसको तकसीम करेगा। बेटों में तो झगड़े बड़े अजीब से शुरू हो जाएंगे। बाल बह के कहेंगे अब्बा जी ने साडे वास्ते छड्डिया की। एक ने कहना मुझे तो वो कसे पिटे 1520 लॉगर्स वाला चैनल दे गए हैं। उसकी व्यूअरशिप भी कोई नहीं है, मेरे वास्ते तो छड्डिया ही कख नहीं है भाई। दूसरे ने कहना यार मुझे तो चैनल ही वो मिला है जिसके सब्सक्राइबर ही 10,000 है। 4 मिलियन फॉलोअर वाला इंस्टाग्राम अब्बा जी छोटे भरा दे गए। किसी ने कहना यार अब्बा जी ने खानदानी व्हाट्सएप ग्रुप वड्डे भरा एवं खाम खाई दे छड्डे। उन्होंने तो व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का भी नहीं पता, हालांकि उसका असल हकदार मैं था यार। क्योंकि उस फैमिली ग्रुप में सबसे ज्यादा मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और जुम्मा मुबारक के मैसेज आते थे। फूफी ने आके लड़न लग पड़ा ना अब्बा जी सारा कुछ तुहाडे वास्ते ही छड्ड गए, मेरे बालों का कोई हक नहीं। हालांकि जिन्नियां भी वीडियो सब तो ज्यादा लाइक हो जान ना उन्हां सारियां वीडियो तुहाडी फूफी भी है तां वाधू लाइक हो जान। मैं तो जो भी अब्बा जी लाउंदी सा बूहे चो वड़दियां तो लैके ते निकलदियां तक मेरी सारी वीडियो बनदियां। पहले तो जायदाद की तकसीम पर बच्चे अपने दोस्तों को बताते हैं ना जी दादाजी की विरासत से हमारे हिस्से में 1 घर 1 गाड़ी और 4 एकड़ जमीन आई है। डिजिटल विरासत की तकसीम पे बच्चे बताया करेंगे कि दादाजी ने अपना सबसे पुराना फेसबुक पेज मेरे अब्बा जी को दिया था जिस पे उनकी रोनाल्डो के साथ नहीं तस्वीर लगी हुई। उसका कईन कह रहा होगा तस्वीर जिन्नियां मर्जी लगदियां रहन फॉलोअर तो 350 ही ना। और फिर जो बहुत बड़ी मुसीबत मुझे नजर आ रही है
अगर ये डिजिटल विरासत की तकसीम भी पटवारियों के हथे चढ़ गई तो फिर की बने। अगर ये पटवारी तय करेंगे कि बच्चों में जो विरासत तकसीम हो रही है उसमें किसका कितना हिस्सा बनता है, बस फिर जिस तरह जमीन के मरलों को सरसाइयों में बदलते हैं ना, उसी तरह पटवारियों ने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और पोस्टें भी ऊपर नीचे करके तो सारी जायदाद अगे पीछे कर देनी। लोगों ने मुख्तलिफ तरीके नाल पटवारी नूं पैसे देने ने, मेरे वाली जरा यादा सब्सक्राइबर पा दो, मेहरबानी। क्या फजूल बात कर रहे हो यार। हाँ, मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। पहले तो लड़ाइयां होती हैं ना जी, कागजात जाली निकल आए हैं, फर्दें जाली निकल आई हैं। अब लड़ाइयां हुआ करेंगी कि अब्बा जी ने जो अकाउंट मेरे नाम किए थे ना जी, उसके तो सब्सक्राइबर ही फेक थे, आधे से ज्यादा तो पेड थे, वो उन्होंने पैसे दे के खरीदे हुए थे। अकाउंट जब मेरे नाम पर ट्रांसफर हुआ तो सारे सब्सक्राइबर माइनस हो गए। ये जमीनों की जायदाद में तो कहते हैं ना जी, अब्बा जी ने मैंने जमीन वो दी है जी पिछे वे, ओदा मथा ही कोई नहीं सड़क ते। दूसरे भरा नूं देखो सड़क वाली जमीन दे गए। डिजिटल तकसीम में हुआ करेगा कि अब्बा जी ने देखो जेड़ा चैनल मेरे नाल आया वो सिर्फ इखलाकी दर्स हुंदा है, वो तो व्यूअर ही कोई नहीं, जो नेक गल्लां उत्थे हो रही होंदियां। ਜਿਹੜੀ ਠੁਮਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਸਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਧੜਾ ਧੜ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲਾਵਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਨੇਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਰਾ ਨੇਕ ਟਗਾ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ 50,000 ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਨੇਕ ਚੈਨਲ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। यार ये बात वाकई बड़ी दिलचस्प है कि अब जितना लोग कमा रहे हैं सोशल मीडिया से, कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी हैं सोशल मीडिया की कमाई के पीछे। मैं कहता हूं जी, सारा टब्बर लैके ते ओते ते झमा झम लगे, निक्का मुंडा भी हल्का हल्का इंज कर रही। अम्मा और लकड़ा वाला चूल्हा बाल के बैठे ने, तो उन्होंने भी वीडियो बन रही है। पर वड्डी कुड़ी आटा गुनन डई, ओदी भी वीडियो बनन डई। और कुड़ी गुनन आटा डई है तो उहदे ते गाना चल रहा है, उड कोठे उतो कावां वे। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेहतरीन लैंड क्रूजरा इथे सादी टोयोटा, हद हो गई है यार। वो शरा सूद बनती 6-7% है। नाज़रीन, अमरीका से तिजारती मुआहदे और तेल की ज़खायर के तलाश के ऐलानात के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,40,000 की हद को भी पार कर गया। लेकिन कुछ ताजिर ऐसे हैं कि जिनको अमरीका की तरफ से ये लगाए गए नए टैरिफ्स पर एतराज़ात हैं, नाखुश हैं। ऐसे एक ताजिर हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ओ कुछ ना पूछो अली मुमताज साहब, कुछ ना पूछो। नहीं जी नहीं, वो पूछणगे ते अगे गल चलेगी ना। ओ भरा मेरे उन्हें पूछना की है तो दसना की है। वही बेड़े गरक सादी टोयोटा। आप सोचते हैं एंकर बन के इधर आके मेरी कुर्सी पे बैठ के कारोबारी बन के सोचे, अगर 5 मिनट के बाद आपके मुंह से भी ना निकला बेड़े गरक तो फिर कहिएगा। और जाने दें छाबड़ी साहब, आपको तो बिला वजह ही रोने पिटने की आदत पड़ गई है। ओ भाई मेरे, इनका तो वो हिसाब है कि उतो कोई जाओ तो विचों विचों चोई जाओ। मईशत दी सारी मझ चो के ते फिर क्या देंदे ने बेड़े गरक। साडे वाल वेख लो, साडे कोल कुछ भी नहीं, फिर असीं कहने आ जय बुड्ढो। ओ भाई तेरे का गुलूकार थे बच्चे दी सालगिरह ते फंक्शन ते गान लग पैंदा है, मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील। ओ सोने आप लोगों को कारोबार की टेंशनों का क्या अंदाजा हो। इतनी उम्मीदें थी कि हर इक्तिसादी इशारिया महंगाई में कमी की निशानदेही कर रहा है। स्टेट बैंक शरह सूद को सिंगल डिजिट पर ले आएगा, मगर कितों स्टेट बैंक ने तो वही किया है जो मेरे ससुराल वाले हमेशा करते हैं। वो क्या करते हैं जी? शदीद मायूस। आप खुद बताएं अली मुमताज साहब, 11% शरह सूद पे कारोबार कैसे मुमकिन है? कर्जा लेके उसका सूद दे सकता है कारोबारी आदमी भला? नहीं।
ओ इंडिया में देखें, बांग्लादेश में देखें जरा, गौरी साहब ने कहो जरा चक्कर ला के आना बांग्लादेश दा, ये तो जाके उन्हें घुल मिल जाएंगे, ये तो वहां से बेहतरीन ला सकते हैं खबरें। बाकी खिते के जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं यार, वहां शराय सूद रखी आदि गई है, इसलिए तो वहां कारोबारी तबका कामयाब, सोनिया गड्डियां, बेहतरीन लैंड क्रूजरा, इथे शादी चियोटा हद हो गई है यार। वो शरा सूद बनती 6-7% है। छाबड़ी साहब आपकी भी समझ नहीं आती, पहले आप ही खुश थे कि स्टेट बैंक ने शरह सूद जो है वो 22% से कम करके 11% कर दी है, अब आपको उस पर भी एतराज हो रहा है। लो, इसकी अब मैंने ऐसी बम्बल तूश वजाहत करनी है कि आपके कानों में से धुआं निकलना शुरू हो जाना है। वो सरकार गवर्नमेंट ने ऐसे ही हमें टीट कनारी किया हुआ है। बात ये है कि हार्ट अटैक की तकलीफ हो रही हो ना, तो गिट्टे की दर्द किसी को भी नहीं याद होती, तो जब बाईपास के बाद हाथ ठीक हो जाए तो सारी तवज्जो खींच लेती है सिर्फ गिट्टे की दर्द। उसी गिट्टे की मामूली दर्द की वजह से इंसान चलने फिरने से गोगो मामा हो जाता है। गोगो मामा, वो सरकार 22% जो शराय सूद है, ये तो सीधा सीधा हार्ट अटैक था। अब 11% पे जान का खतरा नहीं है, लेकिन चल फिर नहीं सकते हम, माइशत अपनी जगह से हिल ही नहीं सकती, वो इतना ज्यादा सूद कहां से दे दें। छाबड़ी साहब आप क्यों मायूस हो रहे हैं और मायूसी फैला रहे हैं? आप ये भी तो देखिए ना कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक तो तेल के ज़खायर तलाश करने का ऐलान किया है और पाकिस्तान के लिए जो टैरिफ रेट भी अनाउंस किया है वो भी बाकियों से कम है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। मैं सदके जावा, मेरा ख्याल है आप मुंह में चूस नहीं रख के तो एंकरिंग किया करें। वो क्या भोले बादशाह बच्चों वाली बात कर रहे हैं, वो यहाँ भी अमेरिका हमारे साथ टीट कनारी कर गया है। ये बिल्कुल वही हिसाब है, गोगा जिस ब्याह पे भी जाता है ना, जब जाते ही कहता है ना फिक्र ना करो रोटी मैं बनाऊंगा, वो बज़ाहिर ते घर वाले बड़े खुश हो जाते हैं, भाई बड़ा अच्छा मेहमान आया मदद करेगा, रोंदे उदों ने जो रोटी घट जाती है। ये अमरीका ने साढ़े नाल गोगे वाला हिसाब करना जी। और सरकार ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये मिठा डोनाल्ड है, इसने चालाकी की है, इसने हमारे हुक्मरानों से काम सीख लिया है। जैसे हमारे हुक्मरान नहीं पहले पेट्रोल 30 रुपए महंगा कर देंगे, 6 महीने सारी आवाम नू चो के बाद चो कह दें 10 रुपए घटा लिया। इन्हें भी साथ नलेह किया ने, पहले 29 रुपए टैरिफ है और अब 19 रुपए कर दिया है, मारो ताड़ियां। वो ना हम इतने भी मासूम नहीं है कि एवं धक्के नाल ही चप्पड़ पप्पड़ करना शुरू कर दें। ओ भाई जी हमारे लिए तो 19% टैरिफ भी बब्बल तूच है। अब ये तो देखे ना जरा, हमने महंगी बिजली से माल तैयार करना है, गैस की कीमत देखो जो हमें मिल रही है, उसमें जो माल तैयार होना है वो बचना कीजिए। छाबड़ी साहब जिन्ना तुसी अके होए ना, तुसी वो काम ही ना करो जिहदे विच बिजली ते गैस इस्तेमाल होंदा होवे। तुसी एक रिच लवो, एक बीन लवो ते मदारी करदे फिरो गलियां च। वाह वाह वाह। मैं सदके जावा, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਿਚ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਲਾਜ਼ਮਨ ਤੂੰ ਰਿਚ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ हिसाब किताब करके देखो, अमेरिका ने ताड़ना कीता की है। यार ये तेल के ज़खायर तलाश करने वाली बात कोई मामूली है? मामूली हरगिज़ नहीं है। और लेकिन उसको कौन बताए, ओ कौन बताए उसे कि अब इन तिलों में तेल नहीं। अब आम का तेल तो हुकूमत पहले ही निकाल चुकी है, वो टैंकी में तेल 100 रुपए से ऊपर डलवाने की हिम्मत नहीं है लोगों में। ले दे के इस मौसम में जो नाक में से तेल निकलता है वही रह गया हुआ। नाक में से तेल? ओए आहो, जिसकी वजह से नक लिशकारे मारती है। अब मेरी जान गई अमेरिका की बातों में आके नक भी ना कटवा बैना। ओ छाबड़ी साहब, हमारे पास ज़ेर ज़मीन बहुत खजाने मौजूद हैं, सिर्फ वसाइल की कमी है। अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर ये तेल के ज़खायर तलाश कर देता है
तो हमारी मईशत की किस्मत बदल जाएगी। ना जितना को तेल निकलना है ना, वो किसी एक शादी पे दुल्हन को घर में पांव रखवाने से पहले सारा तेल दरवाजे में रोड़ देना है। ओ छाबड़ी साहब, आप देखो कि पूरी दुनिया हमारी मईशत में बेहतरी को तस्लीम कर रही है। हमारी स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है, पर आपका कां अभी भी सफेद है। तो किवें अपना कां काला कर लवां, उन्होंने मलेशिया का सूट सवा दें। अली मुमताज साहब, हम अपने कां को स्याही माल के भी चिट्टे से काला नहीं कर सकते। भाई हम तो ये भी चाहते हैं कि हमारा कां कोई ऐसी हरकत ही कर दे कि हम उसका मुंह काला करके उसे चिट्टा ना रहने दें। क्या करें, हर तरफ टेंशन ही टेंशन, हर तरफ टेंशन ही टेंशन। क्या बताएं आपको, वो FBR वाली तलवार अलहदा सर पे सिर्फ लटक नहीं रही, बल्कि गाइडेड मिसाइल की तरह गर्दन को टारगेट करके तेज तेज घूम रही है। जितना महंगा तेल है, वो समझ नहीं आती कि उससे मशीन चलाएं या मशीनों पे मल के उनका जंग उतारें। क्योंकि हमारी जेब जितनी इजाजत दे रही है, उसमें तो सिर्फ जंग ही साफ हो सकता है। अरे चावड़ी साहब, आप बताएं, आप कैसे राजी होंगे? मेरी जान, 100 गल्लां दी कोई गल ते बहुते पानी दा कोई हल। बेड़े गर्क ओ सदके जावा, असी ते सिर्फ इन्ना कहने आ, FBR से ही हमारी जान छुड़ा दें। फिर अगर कभी मुंह से निकले बेड़े गर्क, तो फिर जिम्मेदार हैं हम। रब जानदा जी, फैक्ट्री च बिजली का बिल आंदा है ते सारे दफ्तर के अमले का मुंह इंज बन जाता है जिवें वड्डे ताए होरां दी खबर आ गई है। उथों मुंह लटका के घर पहुंचीदा है, घर बिजली का बिल आंदा है ते माहौल इंज बन जाता जिवें मैं को अपनी सस के खिलाफ गल कर बैठा। कित्थों दे ये बिल? फैक्ट्री का बिल लैके मुंशी गया जे वापडा के दफ्तर, उन्हें कहा बाबू जी इहदियां 4 किस्तां कर दिओ। उन्हें फड़ के बिल के 4 टोटे करके उहदे हाथ च फड़ा दित्ता। अक फक के की करिए, किथे जाइए, की दसीए? अक फक के सोलर लवाया जे, उतो नेरी आ गई, सोलर ही सारा उखड़ गया। वो सोलर की प्लेट उड़ के फैक्ट्री के पिछे एक घर च जा डिगी है। वो मेरा बंदा लैन गया, उन्हें सोलर की प्लेट नूं लत्तां ला के मेज बना ले। देखो तुसीं बड़ी टेंशन च लग रहे हो छाबड़ी साहब, तुसीं ना 8 दिन मरी चले जाओ, रिलैक्स हो जाओगे। ओ गौरी साहब, की दस दिओ ते की पुछीए तुहाडे कोलों। ए पिछले दिनां च गए जे भरजाई तुहाडी दे बच्चे नारायण का गान जा रहे हैं। वापस आके भरजाई तुहाडी ने ਉਹ ਜੂਤ ਪਤਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਛਾਬੜੀ ਰੋਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦੀ ਟਿਓਟਾ। छाबड़ी साहब, क्यों ना शुक्री करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपके पास गाड़ी है। ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਦਾ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। टायरां दी टिंड हो गई है, 2 साल हो गया टायर ही नहीं बदलवाए जाते पे। इहो जे रगड़े गए ने टायर। हुण ते रब जानदा जे गड्डी किसी छोटे जे रोरे तो भी लंघे ते इंज मैं घबरा जाना जिवें बच्चा टीका लवाने वाले नहीं घबराता। अली साहब, हर हुकूमत में ज्यादती होती है कारोबारी हजरात के पास। इन हुकूमतों के पास कोई कारोबारी हजरात के लिए प्लानिंग ही नहीं है। ऊपर से प्लानिंग के वजीर कह रहे हैं जी कारोबारी हजरात माफिया है। वो जानते हो रब दा वास्ता जी, वो तुहानू की पता होवे ਅਸੀਂ किस तरह ਧੇਲਾ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2-2 3-3 ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਸਵਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਹਿੰਗ ਲਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ आगे पीछे। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस पे वैसे डांस बनता है। लाओ जी जरा लाओ तो। लो जी, सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद। हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं जी, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में
चलो ना फाइनल जीते, फाइनल में पहुंचे तो सही ना। ये बात, वाह यार, हमें तो इस बात की खुशी है कि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले से भाग गया। इस पे वैसे डांस बनता है। लाओ जी जरा, लाओ तो। क्या बात है। मैं कहता हूँ जी कि देखो जरा जी, ये इंडिया भी क्या टोम हुआ है। हाय हाय हाय, खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, किसी पासियों भी हटदा ही नहीं जी। मैं फजूली मैं ना मानू तो क्या हुआ है, सारी दुनिया से बातें सुन रहा है। जी जी। जितने भी क्रिकेट लवर्स है ना जी, वो हर बंदा समेत गौरी बकायदा टाइम लगा के उसे कोस रहे हैं। बात ही गलत है अजीजी, खेल में किस चीज की लड़ाई? वो मैदान चाहो तो खेलो यार, लड़ाई किस बात की है, वो वैसे ही शाहिद अफरीदी से चालू है। देखो ना यार, क्या बहाना लगाया है या क्या मतका लगाया है जी कि शाहिद अफरीदी खेलेगा तो ऐसी नहीं खेलेंगे, क्योंकि इसने जंग में हमें ताने दिए थे, हमें तड़ियां लगाई थी, इस तरह की गुफ्तगू की थी जी जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तुसी सिर्फ अपने जेड़े उत्थे इंतहा पसंद ने उन्हां दियां तड़ियां नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप उनको ये कह ही नहीं सकते क्योंकि अकल नू हाथ मारो, ये खेल है, खेलने गए हैं भाई। अगर आपने इतना ही इस बात को महसूस किया है तो फिर तो आपको जरूर मैदान में आना चाहिए, बिल्कुल आके मुकाबला करके जीतना चाहिए। मगर उन्होंने चूंकि पता ही कि जितया नहीं जाना। ये शाहिद अफरीदी जेड़ा ना, ये भावें नाना बन गया, बहुत घुटदा है। अजीजी, शाहिद अफरीदी ने इंडिया को छक्के ही ऐसे मारे हैं कि हाल भी उन्होंने पिंडे च दर्द हो रही होगी। देखो यार, खेल के मैदान में आप उतरते हैं, हर दफा आप कोई ना कोई बहाना लगा के दौड़ जाते हैं। भाई हम तो कहते हैं नो डाउट आपके खिलाड़ी बहुत बहुत अच्छे हैं। जो उनका खिलाड़ी अच्छा है, हमारे खिलाड़ी उसको दाद दे रहे होते हैं। जी बिल्कुल। मीडिया पे भी दाद दे रहे होते हैं। और उनके भी जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो समझदार लोग हैं, सीनियर भी, वो भी हमारे खिलाड़ियों को भी दाद दे रहे होते हैं। मगर ये गवर्नमेंट की पता नहीं क्या कमजोरी है या क्या है, या उनका बोर्ड जो है वो पता नहीं कोई कैरम बोर्ड है। वो मैंने तो क्रिकेट का बोर्ड लगता ही नहीं। छोटे छोटे प्रेशर में आके अपने वहां के जो इंतहा पसंद लोग हैं, जो भी शोर मचाते हैं उस पर वो कान धर लेते हैं। ओ भाई, खुदा के लिए कुछ अक्ल करो, ये बातें नहीं सजती, ये बातें नहीं सजती। आपने जंग का गुस्सा निकालना है, वो जंग करके ही निकाले। वो जंग में ही आप कुछ करेंगे तो आपका गुस्सा निकलेगा। गेम विच भी तुसी ओह पा लेंदे हो। अजीजी, मैं हिंदुस्तान की क्या बात करूं, हिंदुस्तान को तो पूरी दुनिया ही कोस रही है। उन्होंने हरकतें ही हो रही हैं। ये अभी सलाहुद्दीन साहब ने हॉकी टीम को मना किया ना कि हम हिंदुस्तान में नहीं जा रहे, तो मुझे वो स्क्रीन पे नजर आया सलाहुद्दीन साहब, तो मुझे वो बात याद आ गई कि सलाहुद्दीन साहब टीम लेके गए थे इंडिया, तो उन्होंने खिलाड़ियों की गाड़ी पे पथराव कर दिया, तो सलाहुद्दीन साहब का यहाँ से ब्लड निकल आया था, मत्था पाट गया था। हाँ जी, हाँ जी यार, कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा झगड़ा, ऐसी बदतमीजी तमाशाइयों की तरफ से हुई नहीं जैसी इंडिया में हुई है। असल में इनको हार नहीं बर्दाश्त हिंदुस्तान को। 1996 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो रहा था हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान, तो हिंदुस्तान हार रहा था, तो इनको हार बर्दाश्त नहीं, आवाम ने जो वो ग्राउंड में आग लगा दी, वो मैच बंद करा दिया। मुझे तो ये खुशी है कि हमारे रिटायर होके भी प्लेयर जो हैं इतने फिट हैं माशाल्लाह कि वो हारे ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि ये ताई टीम हटा के ते इन्होंने ही फिर खड़ा लो। यार सईद अजमल ने बड़ा कमाल किया, एक मैच में तो 6 आउट कर डाले। यार सईद अजमल कोई छोटा खिलाड़ी है, वो दूसरे का बादशाह हुआ है। ये बात क्या बात है, पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ है। ये में बस ज्यादती करके उस बेचारे को टीम से रिटायर करवा दिया, वरना वो अभी तक बहुत फिट था। क्योंकि उसका जो अंदाज है उसमें तो एज मेरा ख्याल है बहुत देर तक कायम रहती है। जी बिल्कुल, एज पे फर्क नहीं पड़ता कोई, उसका तो बॉल का अंदाज ही ऐसा था ना। और मैं
100% इस बात पे यकीन रखता हूं कि ये भी साजिश जी है ना जी इंडिया दी हुई सी। जिस तरह इंडिया चालू है ना जी खिलाड़ियों कोलों या जेड़ा नहीं खेडिया ना उन्होंने शाहिद अफरीदी ते पाता, मैनू लगता कि चालू वो विचों सईद अजमल कोलों भी सी। बिल्कुल ठीक कहा है। हाँ जी, वो स्टेडियम में जो पानी पिलाता है ना इंटरनेशनल मैचों में, वो मेरा दोस्त है। अच्छा। उसने मुझे कहा कि 2-3 इंडियन खिलाड़ी गल्ला कर रहे सन कि सईद अजमल फिरंडे आ जो दूसरा लेके फिर एक और खिलाड़ी ने उन्होंने बात कहा ना गल्ला करो ना गल्ला करो, मुद्दा शाहिद अफरीदी थे पावांगे। वैसे तो ये सकलैन मुश्ताक ने किया पहली दफा ये दूसरा बॉल, अच्छा, लेकिन इस्तेमाल जो है वो सईद अजमल ने किया सबसे। वाह, बड़ा कमाल इस्तेमाल किया, क्या बात है। शुएब मलिक बहुत अच्छा खेला है, क्या अच्छी कारकर्दगी है उसकी। मैं तो ईमान से उसे जब भी देखता हूँ मैं हल्का हल्का गुनगुनाता रहता हूँ, मुंडे ऐसे आल कोटिया वे मुंडे ऐसे आल कोटिया तेरे मुखड़े ते काला काला तिल। मेरे मुखड़े पे भी काला तिल ही था, वो गर्मी की वजह से फैल गया। एक्सक्यूज मी गौरी, नो डाउट तुम अच्छे करेक्टर हो, बट एक्सक्यूज मी। अच्छा, वैसे मैं अमन से ये सोच रहा था जी, इस बात को भी हमें देखना चाहिए जी जी, कि कैसे कैसे अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे पास जो रिटायर हो गए हुए हैं और घरों में बैठे हुए हैं। हाँ जी, भाई खुदा के वास्ते ये नए खिलाड़ियों को ट्रेंड करने के लिए उन पुरानों को इस्तेमाल करो। हाँ जी, बिल्कुल सही। उनका बेशक तरला मिन्नत करो। एक दफा मैंने किसी से पूछा, वो थोड़ा सा शायद क्रिकेट के हवाले से ज्यादा नॉलेज रखता था। मैंने कहा यार वसीम अकरम जैसा आपके पास लेजेंड है, वाह वाह वाह, बॉलिंग का लेजेंड है जिसे पूरी दुनिया मानती है, ये पाकिस्तान के बोर्ड वाले जो हैं या क्रिकेट टीम जो है उससे क्यों नहीं इस्तेफादा करते? हाँ जी, वो आगे से कहते हैं जी वो पैसे बड़े मांगता है। ओ भाई, जो लोग उसे पैसे दे के ले जाते हैं उससे फायदा उठा रहे हैं, हाँ, वो को पागल है जी बिल्कुल। वो मांगता है पैसे तो बिल्कुल ठीक मांगता है, दो उसको। बिल्कुल, आप जो गोरे लोग लेके आते हो अपना कोच, वो कम लेते हैं पैसे। हाँ, मेरा नहीं जी, देखो वसीम अकरम दूसरा दिखाएं भी तो सही ना। हाँ, अगर वो पूरी दुनिया उसे स्विंग का सुल्तान कहती है क्या बात, तो यार सुल्तान दे फिर पैसे बहुत ही होने ने। और सुल्तान की ताड़े को 2.5 रुपए फुट ले लवे। बैट की तरफ भी देखे, कैसा कैसा बैट्समैन है पाकिस्तान के पास। होए 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 होए, सईद अनवर, क्या बात, इंजमामुल हक, इन लोगों से अगर इस्तेफादा किया जाए, इतने इतने बड़े लोगों को अगर बच्चों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतरी आ सकती है, बिल्कुल सही, बहुत बेहतरी आ सकती है। अगर ये इतने अजीम लोग आज भी मैदान में उतर के तो आपको बताते हैं कि खेल क्या होता है और कैसे खेलते हैं, हाँ, तो क्या ये अपने पाकिस्तान के नए बच्चों को नहीं बता सकते? सही बात। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।